हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम हमारा नर्वस सिस्टम या हमारा ब्रेन करता है और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए या ब्रेन के फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए विटामिन B12 एक नेसेसरी न्यूट्रिएंट होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो शरीर में विटामिन B12 की कमी क्यों होती है और इसकी कमी होने पर हमारी बॉडी कौन कौन से सिम्टम शो करती है। विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए एक नेसेसरी न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व होता है जो हमारे शरीर में नर्वस सेल्स और ब्लड सेल्स को हेल्दी रखने का काम करता है, साथ ही साथ उनको डेवलप करने का भी काम करता है। विटामिन B12 हमारे नर्वस सिस्टम को तो हेल्दी रखता ही है, इसके अलावा ये हमारी बोन्स को भी हेल्दी रखने का काम करता है, हमारी हार्ट हेल्थ को भी मेंटेन रखता है। इसके अलावा यदि हम विटामिन B12 की डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो विटामिन B12 होता है वो हमारे लिए कम ही अमाउंट में सफिशिएंट होता है, क्योंकि विटामिन B12 जो होता है वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट पर्सन को पर डे 2.5 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट होती है, पर प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पे इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पर लेडी को 2.8 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी कम अमाउंट में भी इसकी रिक्वायरमेंट होने के बावजूद हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होती क्यों है, इसके क्या कारण है। विटामिन B12 की कमी का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब हमारी डाइट में ऐसे फूड का इस्तेमाल किया जाता है जो विटामिन B12 से रिच नहीं होते। यदि आप विटामिन B12 की कमी से बचना चाहते हैं तो आप अपनी डाइट में इस तरह के फूड शामिल करें जो विटामिन B12 से रिच हो, जैसे कि मशरूम में बहुत हाई अमाउंट में विटामिन B12 होता है। इसके अलावा जो स्प्राउट होते हैं, यानी जब दालों को अंकुरित करके खाया जाता है तो उनके अंकुरित होने में विटामिन B12 भी फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा जब दालों को स्प्राउट करके खाया जाता है तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है। इनके अलावा सोया चंक्स, दही, दूध और जो बीटरूट होती है उसमें भी विटामिन B12 अधिक मात्रा में पाया जाता है। अल्कोहल जो होता है वो विटामिन B12 की डिफिशियंसी का कारण होता है, क्योंकि जब हम अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कमजोर होने लगता है, डैमेज होने लगता है और विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन करने की पावर खोने लगता है। जब हमारी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी कराते हैं तो उस कंडीशन में विटामिन B12 की डिफिशियंसी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक बाईपास की सर्जरी के बाद विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन करने की जो पावर होती है वो भी कम हो जाती है। जब कोई इंसान काफी लंबे समय से किसी क्रोनिक डिजीज से जूझ रहा होता है तो उस कंडीशन में भी उसके शरीर में विटामिन B12 की कमी होने लगती है। कभी कभी हमारा एज फैक्टर भी जो होता है विटामिन B12 की डिफिशियंसी का कारण बनता है। वैसे तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी किसी भी एज ग्रुप के पर्सन को हो सकती है, पर यदि कोई इंसान 50-60 से उम्र का ज्यादा का है तो उसमें जो विटामिन B12 की डिफिशियंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं कि यदि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी इन सभी कारणों से हो जाती है तो हमारी बॉडी कौन कौन से सिम्टम शो करती है। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन B12 की डिफिशियंसी के फिजिकल सिम्टम्स के बारे में। विटामिन B12 की कमी का सबसे पहला जो लक्षण होता है वो हमारी स्किन पर दिखाई देने लगता है, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है वो पीली पड़ने लगती है। विटामिन B12 जो होता है वो शरीर में हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन का काम करता है और जब हमारी बॉडी में RBC और हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो हमारी जो स्किन होती है वो येलोइश दिखाई देने लगेगी। विटामिन B12 की कमी से हेयर फॉल जो होता है वो भी बढ़ जाता है, हमारे बाल ज्यादा झड़ने लगते हैं या बाल जो होते हैं वो बीच में से टूटना शुरू हो जाते हैं। विटामिन B12 की कमी से अनीमिया होने लगता है तो उसी वजह से शरीर में थकावट और कमजोरी भी महसूस होने लगती है। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी होने से नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया की कंडीशन भी उत्पन्न होने लगती है। विटामिन B12 की कमी होने पर भूख लगना कम हो जाती है और साथ ही साथ वजन भी कम होने लगता है। विटामिन B12 की कमी होने से मुंह में बार बार छाले होने लगते हैं, जीभ पर सूजन आने लगती है। विटामिन B12 की कमी से मुंह का अल्सर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि विटामिन B12 की कमी के न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जब विटामिन B12 की कमी होती है तो शरीर में संतुलन बिगड़ने लगता है, हाथ पैरों का संतुलन बिगड़ने लगता है और हाथ पैर कांपने लगते हैं। शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर हम चीजों को रखकर भूलने लगते हैं या हमें याद रखने में कठिनाई होने लगती है, क्योंकि विटामिन B12 की डिफिशियंसी का सबसे ज्यादा असर हमारे नर्वस सिस्टम पर ही पड़ता है।
विटामिन बी 12 हमारे शरीर के लिए इतना नेसेसरी होता है कि ये केवल हमारी फिजिकल कंडीशन या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को तो बेहतर बनाता ही है, इसके अलावा ये हमारी साइकोलॉजिकल जो कंडीशन होती है उसको भी बेहतर बनाने का काम करता है। यही कारण है कि जब शरीर में विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी होती है तो इंसान में डिप्रेशन के सिम्टम्स भी दिखाई देने लगते हैं। इंसान का जो स्वभाव होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको गुस्सा जल्दी आने लगता है। यदि आप इन सभी फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल डैमेज से बचना चाहते हैं तो आप अपनी डाइट में ऐसे फूड को ज़रूर शामिल करें जो विटामिन बी 12 से रिच हों। विटामिन बी 12 फूड तो आप अपनी डाइट में शामिल करें ही, इसके अलावा आप जो अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं उसको भी बंद करें, तभी आपकी जो विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी है उसको दूर किया जा सकता है। यदि आप लोगों को मेरी आज की दी गई हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई कमी हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।